तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे, क्या स्टडी सही तरीके से चल रही है? यस सर जी, जब से आपने एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया है बिल्कुल पूरे जोश से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और अगर कोई बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है तब तो वो बच्चा का आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान रखिएगा, आगे जाके आपको बिल्कुल भी टेंशन ना हो, मोटिवेटेड रहे, इसलिए आपको स्टडी तो करना ही करना है। तो 21 डेज प्लेस जो हमने एक शपथ लिया था उसमें हम लोग आज हमारा लेक्चर नंबर 7 आ चुका है। मैं चाहता हूं कि कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए आप देख रहे होंगे मैं चैप्टर वाइज भी आपको साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो इस बार आपके लिए टोटल 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपको पता है? यस सर जी हमें पता है, और वो आपका कोई भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से ही पूछा जाए या एलपीपी से ही पूछा जाए। हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हाँ वो चैप्टर से ज्यादा चांस है बट हमें हर चैप्टर से प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीधा हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 हमारा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सीधा हम लोग चलते हैं पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है कि रितिका एक स्टूडेंट है क्लास 12 की, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज टीचिंग। अच्छा एक बच्ची है, मतलब क्या हो गया, एक स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट है जो यहाँ पर एक नया टॉपिक अपने फ्रेंड को टीच करे। यहाँ पर हो सकता है कि आज स्टूडेंट की जगह नहीं स्टूडेंट ही, ठीक है। एक रितिका है जो क्लास 12 की एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी ये वाला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुकी है। वो क्या कर रही है यहाँ पर, वो पढ़ा रही है अपने फ्रेंड को जो क्लासमेट होता है उनको पढ़ा रही है डोमेन और रेंज के बारे में। टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना उसका डोमेन और रेंज। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया? सर जी रितिका पढ़ा रही है, आपने नहीं पढ़ाया? मैंने नहीं पढ़ाया था, पिटाई पड़ेगा। 2 वीडियो मैंने पढ़ाया था, देख सकते हैं। ये आपका फंक्शन है 6 फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन इसका रेंज याद रखिएगा। अभी भी याद नहीं किया तो फिर मैं माथा पटक लूंगा। प्यारे बच्चे मैंने तीसरा बार आपको बोला याद करने के लिए। अब देखिए क्या बोला गया, बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आप देखिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सब तो आपके बेसिक के लिए मेन आपको क्या ये वाला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स एट x इज इक्वल टू 1/2, यानी क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x और x का वैल्यू क्या है 1/2 है। तो पुट कीजिए ना किसका वेट कर रहे हैं। अब मुझे बताइए साइन 1/2 कब आता है, जल्दी बताइए। सर जी साइन 1/2 यानी कि 30 डिग्री में या 30 डिग्री में आता है, यानी कि π/6 π/6 में आता है। क्या क्या है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो x हमारा 1/2 है, तो x हमारा 1/2 है, तो ये हमारा π/6 में आएगा यानी 30 डिग्री में। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या है ना यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स एट x इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं x को 1/2 पुट करूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और हमारा साइन 1/2 30 डिग्री में आता है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है बट क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर हमारा आप फाइनाइट वैल्यू। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप फाइनाइट वैल्यू ही हमारा ऑप्शन होना चाहिए कि डज नॉट एग्जिस्ट। भाई एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट तो कर रहा है। π/2 या फिर π/4 तो होगा नहीं, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 45 डिग्री हो गया, यानी कि आप फाइनाइट वैल्यू बट कितना होगा 5/6 वो दिया हुआ नहीं है, बट डज नॉट एग्जिस्ट ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप फाइनाइट वैल्यू ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी हमें समझ में आ चुका है। क्या इसमें भी कोई बच्चे को डाउट है? क्योंकि देखिए हमारा आंसर π/6 यानी कि 30 डिग्री आया, तो यहाँ पर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, आप फाइनाइट वैल्यू ही हमारा करेक्ट होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि कोस इनवर्स x गिवन है, हमारा क्या है x इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों आपको अगर डोमेन के बारे में पता होगा तो क्या होगा बताइए। देखिए आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, कैसे एलिमिनेट कीजिएगा आप बताइए। कोस 2 कब आता है? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ऐसा तो कुछ याद आ नहीं रहा, तो ये तो π/2 तो और π/3 तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बच्चा आप फाइनाइट वैल्यू या फिर ये वाला हमारा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा क्या होगा, आपको याद होगा कि कोस इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 से लेकर 1 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 गिवन है, तो यानी क्या होगा ये डोमेन के बाहर है, यानी कि ये वाला हमारा क्या होगा, हमारा ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा।
करेगा, देखिए मैंने आपको वो वाला टेबल बताया था, वापस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर 2 बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये आउट ऑफ डोमेन हो गया, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहानी चेंज होगा, क्या बोला जा रहा है, टेन इनवर्स एक्स और हमारा एक्स का वैल्यू 6 है। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पूरा डोमेन और रेंज पे बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं एक्स को 6 लिखूं तो क्या अब भी ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये π/3 और π/4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है π/4 में ये 1 हो जाता, यानी कि एक्स हमारा अगर 1 रहता तब ये π/4 होता, और π/3 यानी 60 डिग्री यानी कि ये √3 रहता, तब ये हमारा क्या होता, π/3 होता। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन तो दो ही है, या फिर हमारा होगा ही नहीं या फिर फाइनाइट वैल्यू होगा। तो वापस मैं बता रहा हूँ वो वाला टेबल, जो टेबल में आपको डोमेन और रेंज पढ़ाया जा रहा था। देखिए जो हमारा दिख नहीं रहा है ना, देखिए ये वाला हमारा जो टेन इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू होगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? क्वेश्चन काफी अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा क्या डोमेन रेंज याद रखिए, कहानी सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 1/3, सेक इनवर्स 1/3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेक हमारा क्या कोस का उल्टा होता है ना, यस मेरे हिसाब से कोस का उल्टा ही होता है। तो प्यारे बच्चों वापस से देखिए, क्या वापस से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो π/3 और π/4, वापस से ये वाला क्या हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब वापस रोल किसका आ गया, वही वाला डोमेन का रोल आ गया। देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, R -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। और जो हमारा क्या गिवन है यहाँ पर 1/3 है, तो क्या ये -1 से लेकर 1 के बीच में आता है, ये सर जी आता है, यानी कि ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, एक तरीके से और सब समझ सकते हैं कि सेक इनवर्स 1/3 है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, कोस में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 3 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्या कोस हमारा 3 होता है, कोस इनवर्स कभी 3 होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है ये -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। बट ये 3 है, ये आउट ऑफ डोमेन चला गया, यानी क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट वैल्यू वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होगा, थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ में पाइएगा तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, यस सर जी, नहीं है? तो आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स क्या है, √2। आप मुझे बताइए क्या कोसेक हमारा √2 आता है? कोसेक यानी कि साइन का उल्टा होता है क्या? ये सर जी साइन का उल्टा होता है। अब आपको पता होगा साइन हमारा साइन इनवर्स, अगर आपका बताइए साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, यानी कि कोसेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये आपको पता होगा। तो यानी कि ये जो √2 है ये हमारा कोसेक 45 डिग्री यानी कि π/4 में आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पाई यानी कि 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या टाइम बचा हुआ है, क्या मैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको और करवा दूं क्या? चलिए मैं यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें मैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और करवा दूंगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? यहाँ पर ये वीडियो या फिर मैं एक काम करता हूँ ना, साथ ही साथ आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवा दूं क्या? नहीं, बच्चे बोलेंगे सर ये वीडियो लंबा हो गया। चलिए मैं करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए ये हमारा एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मेन आपका क्या है, मेन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या 10 ही मिनट आप लोग पढ़िएगा? नहीं सर जी हम लोग तो ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा सेकंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या, अगर देखिए ये हमारा थ्योरी गिवन है तो आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ ये आप लोग पढ़ सकते हैं, और ये नहीं भी पढ़ेगा तो चलेगा, क्योंकि मेन जो आपका क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो प्यारे बच्चों सीधा मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्या चलूँ? ये सर जी बिल्कुल चलिए। पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि देखिए अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मेन हमारा क्या होगा क्वेश्चन, क्योंकि उससे ऊपर वाला है, उससे हमें बस चैप्टर का नाम पता चलेगा, बाकी तो जो हमारा आंसर होगा वो हमें पता होगा तभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। वो इंग्लिश वाला पैसेज थोड़ी है कि हमें ऊपर से मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर है कि टेन इनवर्स -1, तो क्या है यहाँ पर
टेन इनवर्स आपका -1 है। ये सब मैंने क्या लिख दिया, ये आपका क्या है, टेन इनवर्स -1। इसको मैं फ्रेज लिखता हूं, टेन इनवर्स ये क्या है, -1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर साइन या फिर कोसेक या फिर टेन के अंदर, टेन इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आपका 1 हो जाएगा। और आपको पता है टेन इनवर्स आपका 1 यानी क्या हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -π/4 आ गया। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया कि इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। तो अब मुझे बताइए कि आप लोग -π/4 को कैसे लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आपको यहां से दिमाग लगाना, क्योंकि ऐसा आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है। ऑप्शन में जो इंटरवल है ये बस पॉजिटिव इंटरवल है। तो अब आपको दिमाग लगाना होगा, कैसे बताइए, मुझे ये बताइए कि आपका 10 कहां कहां पॉजिटिव होता है, सॉरी कहां कहां नेगेटिव होता है। तो 10 आपका यहां पर नेगेटिव होता है और 10 आपका यहां पर नेगेटिव होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में तो सारा कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड में हमारा क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में हमारा टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में हमारा क्या बच गया, कोस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है। यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ में हमारा 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या मैं 10 को अगर मैं हम लोग का आंसर क्या है, -π/4 आया ना, अगर मैं पाई -π/4 लिखता हूं तो क्या होगा बताइए। अगर मैं 10 पाई -π/4 लिखता हूं तो क्या होगा, पाई यानी कि यहां पर होगा ये 0 हो गया, ये हमारा π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा आ जाएगा। तो उस केस में ये क्या होगा, हमारा माइनस क्या हो जाएगा, 10π/4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो पाई -π/4 क्या हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। यानी आपको दिमाग नहीं लगाना है, -π/4 को आप लोग 3π/4 भी लिख सकते हैं। क्या ये आपने क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग पाई -π/4 भी लिखिएगा तो पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट किए तो 10 ही रहता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा -π/4 और 3π/4 में 10 का वैल्यू वही का वही रहता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3π/4। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हलवा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, वापस से वही चीज है, तो कुछ करना आपको है नहीं। क्या है, साइन π/3, साइन के ब्रैकेट के अंदर π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 है। बोर तो नहीं होगा, नहीं सर जी हमारा एग्जाम सामने आ रहा है, बोर कैसे होंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करना आपको बताइए, आप लोग कुछ नहीं, मैंने बताया था राइट से आप लोग लेफ्ट की तरफ जाएगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो बताइए क्या कैसे सोचिएगा, साइन 1/2 कब आता है। तो साइन 1/2 मेरे हिसाब से 30 डिग्री में आता। तो ये आप लोग क्या लिखिएगा, π/6। अब कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। पहले उड़िंग पुड़िंग क्वेश्चन लग रहा था, मतलब कि पूरा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा था। अब कितना आसान क्वेश्चन हो गया। तो क्या होगा, इसको एलसीएम लीजिए ना, कितना आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से π/6 आ जाएगा। क्या ये हमारा है 60 डिग्री में मैंने 30 डिग्री घटाया जी, यही आ जाएगा साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि वापस से ये हमारा 1/2 आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। यस सर जी आपने सॉल्व किया है, 1/2 ही आना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने इतना करवाया, क्या ये नहीं कीजिएगा मेरे लिए, कुछ नहीं है, वापस से स्टेप बाय स्टेप आप लोग सॉल्व कीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज इसका आप लोग मुझे करेक्ट ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब मैं करवा देता हूं आगे वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या है, वापस से देखिए, ये वाला क्वेश्चन में आपका है 10 इनवर्स 2 साइन। कोई बच्चे को ये तो नहीं लग रहा सर आप इतना स्पीड से क्यों जा रहे हैं। प्यारे बच्चों स्पीड से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैंने आपके साथ 5 बार 4 बार डिस्कस कर दिया। तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी अपने एग्जाम के अंदर थोड़ा सा फास्ट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि टाइम तो आपको पता है, मैथ में बच्चों का ये प्रॉब्लम है सर जी हमारा टाइम कम हो जाता है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, टाइम कम मिला, पेपर लेंदी होता है। क्यों, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना होगा ना फास्ट फास्ट का। तो मैंने क्या बताया था आपको याद होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको जाना है। तो सबसे पहले क्या, इतना आपने कुछ देखा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए। तो यहां पर देखिए कोस आपका √3/2 कब आता है जल्दी बताइए। ये वाला हमारा 30 डिग्री में आता है, यानी कि क्या हो गया, π/6 हो गया। क्या यही होगा ना, यस सर जी यही होगा। अब देखिए ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 2 साइन
π/3 आ गया। अब क्या होगा बताइए, आप मुझे बताइए कि हाँ, आपका जो साइन है वो π/3 में, यानी कि साइन 60 डिग्री में कितना, 60 डिग्री में ना, एक मिनट जी, बिल्कुल साइन आपका 60 डिग्री में कितना आता है, तो आपका ये √3/2 आता है। तो ये 2 कटा। अब मुझे बताइए क्या आ गया, tan इनवर्स √3 आ गया। तो tan हमारा √3 कब आता है, 60 डिग्री में आता है, यानी कि π/3 में आता है। कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या π/3 वाला? यस सर जी, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो क्या मजा आ रहा है ना प्यारे बच्चों, बोर तो नहीं होगा? नहीं सर जी, ये लास्ट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन, उसके बाद तो ये वाला हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या गिवन है, ये हमारा गिवन है कोस इनवर्स √3/2। आप मुझे बताइए कोस √3/2 कब आता है? कितना सिंपल क्वेश्चन। ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपके सीबीएसई में भी इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है। तो कोस √3/2 यानी कि ये वाला हमारा 30 डिग्री में आता है, यानी क्या हो गया 30, यानी कि π/6 हो गया। तो कोई ऐसा π/6 ऑप्शन दिख रहा है? यस सर जी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो कि मैट्रिसेस होगा, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, सिंपल सा चैप्टर है, बच्चों का फेवरेट चैप्टर है, वो मैं अब लेके आने वाला हूं। सो डेफिनेटली उसका वेट कीजिएगा। सो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।